अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपसे लीलन के ये प्रिंटर सूट पर लार्ज साइज़ का जो कोट कॉलर है वो बनाने का आसान तरीका आपसे शेयर करूंगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये मैंने फ्रंट और बैक पैनल ये लिया मैंने। तो कटिंग करते वक्त ये थोड़ी सी ये एक कटिंग में ज़रा डिफरेंस डालना है कि जो बैक साइड है वो फ्रंट से कम 1.25 इंच या 1.5 इंच जो है वो प्लस रखनी है। तो ये मैंने जो बैक है वो फ्रंट से 1.25 इंच प्लस ली है। तो नीचे से अब ये मैंने बैक जो है वो रिमूव कर दिया है। तो अब ये जो फ्रंट पैनल है वो लिया है। तो इसे एक बार अच्छी तरह प्रेस करके इसका जो सेंटर है वो निकाल लेना है। तो यहाँ पर जो मैं नेक की चौड़ाई ले रहा हूँ वो है 3.5 इंच। और जो मैं ले रहा हूँ डीप वो भी 3.5 इंच का, ये मैंने एक निशान लगा लिया है। तो अब इन दोनों निशानों को आपस में मिलाना है। तो याद है कि जो कॉलर की गुलाई होती है वो हल्की सी होती है। जो जो फुल यानी कि डीप वाली जो गुलाई होती है वो बैन की होती है। जैसे ये आपको ये मैं करके दिखा रहा हूँ। ये जो गुलाई है ये डीप वाली जो गुलाई है ये बैन की है। तो जो कॉलर की जो गुलाई होती है वो हल्की सी गुलाई होती है। तो अगर आप यहाँ पे डीप गुलाई देंगे तो फिर आपका जो कॉलर है वो सही तरह बैठ कर नहीं आएगा। तो अब इसके बाद जो फ्रंट प्लाकेट बनानी है उसका निशान लगा रहा हूँ। तो यहाँ पे ये मैंने प्लाकेट की जो लंबाई ली है वो है 13.5 इंच। तो प्लाकेट का निशान लगाने के बाद अब जो नेक की मार्किंग की है सेम अब उस हिसाब से इसकी जो है कटिंग वो कर देनी है। तो जो कॉलर के नेक की गुलाई की है वो अब आपको ये मैं दिखा रहा हूँ। तो इस तरह कॉलर की आपने भी गुलाई करनी है। इसके बाद पलाकट की चौड़ाई का निशान लगाना है। तो वो आप पर डिपेंड करता है कि आपने 0.25 इंच, 1 इंच या 1.25 इंच का ये चौड़ाई का निशान लगाना है। तो मैंने ये पैमाने की जितनी भी चौड़ाई है उस हिसाब से ये मैंने बिल्कुल सेंटर में रख लिया है। तो इसकी दोनों साइड पर ये मैंने मार्किंग कर ली है। तो जितनी भी ये पैमाने की 1.25 इंच चौड़ाई है उस हिसाब से अब ये मैं पलाकट की जो चौड़ाई है वो ले लूँगा। तो इसके बाद ये एक मैंने फैब्रिक लिया है जिसकी चौड़ाई है 16 इंच। और इसकी जो लंबाई ली है वो मैंने ली है 19 इंच। तो इस पीस का जो सेंटर है वो मैंने कर लिया है। तो अब इस पीस का सीधा रुख करके कमीज़ के नीचे इसे बिछा लेना है। और कमीज़ का सेंटर और इसका सेंटर बिल्कुल आपस में एक्यूरेट तरीके से रख लेना है। तो इस पीस को मैंने कॉमन पिन की मदद से आपस में जोड़ लिया है। तो इसके बाद एक छोटा सा और बहुत अहम काम करना है। वो ये करना है कि जहाँ पे ये नेक की गोलाई का जो किनारा है उससे नीचे जो प्लाकर की चौड़ाई के निशान लगाए हैं दोनों तरफ दो दो पॉइंट के ये निशान लगा लेने हैं। तो ये सर आपको ये मैं करीब से ये करके भी दिखा रहा हूँ। तो अब जो 2 पॉइंट का जहाँ पे निशान लगाया वहाँ से ये सिलाई स्टार्ट करनी है। और यहाँ पे जो धागा है उसे अच्छी तरह पका करते हुए सिलाई स्टार्ट करनी है। तो इसके बाद जो प्लाकेट की मार्किंग की है सेम उसके ऊपर सिलाई लगाते हुए जो दूसरी तरफ जो 2 पॉइंट का निशान लगाया वहाँ पर आकर जो है सिलाई रोकर उसे अच्छी तरह पक्का करते हुए धागे को कट कर लेना। तो आपसे दोबारा रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। और चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को भी आप ज़रूर ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो इसके बाद जो कॉमन पिन है उनको निकाल लेना है। तो जो अब प्लाकेट का जो दरमियानी हिस्सा है वहाँ से ये कट करना है। तो कट ऐसे करना है कि जो नीचे वाला हिस्सा है उससे 0.25 इंच पहले जो है वो सिलाई ख़त्म कर लेनी है। तो बिल्कुल जो प्लाकेट का जो सेंटर वाला हिस्सा है उसके ऊपर ये कटिंग करते जाना है। और जो जहाँ भी ये मैंने 0.25 इंच का निशान लगाया वहाँ तक ये कटिंग कर दिया है। उसके बाद ये दोनों साइड पे तिरछे दो कट लगा लेने हैं। और कोशिश करनी है कि जब जब ये कट के निशान लगाने हैं तो जो सिलाई के धागे हैं वो कट ना हो। तो इसके बाद कमीज़ को सीधा कर लेना है। और जो दोनों जो पीस कट किए हैं उनको अच्छी तरह जो है प्रेस करके उनकी जो फोल्डिंग वो लगा लेनी है।
तो जो मैंने पैमाने के हिसाब से जो चौड़ाई ली थी उस हिसाब से इनकी फोल्डिंग कर लेनी है। यानी कि जितनी भी आपने चौड़ाई रखी होगी 1 इंच, पौना इंच या 1.25 इंच, तो प्रेस करने के बाद उतने ही हिसाब से जो इसकी चौड़ाई है या जो इसकी फोल्डिंग है वो इसकी लगा लेनी है। तो ये मैंने दोनों प्लाकेट की जो फोल्डिंग है वो लगा ली है। तो अब आपकी मर्ज़ी है कि आपने कौन सी प्लाकेट ऊपर रखनी है और कौन सी नीचे। तो मैं ये ऐसे कर रहा हूँ कि जो लेफ़्ट साइड वाली जो प्लाकेट है वो मैं नीचे रखूँगा और जो राइट साइड वाली प्लाकेट है वो मैंने ऊपर रखनी है। तो दोनों की जो प्लाकेट के जो ऊपर वाले किनारे यानी कि जो नेक के जो किनारे हैं वहाँ से बिल्कुल उनको बराबर कर लेना है और यहाँ से जो इसका ठोका है उसे अच्छी तरह पकड़ते हुए दोनों प्लाकेट को एक दूसरे के ऊपर अच्छी तरह बिठा लेना है। तो नीचे ठोके को बिठाते वक्त जो नीचे जो फैब्रिक का सेंटर है वहाँ पे 1.5 इंच या 1 इंच का जो है वो कट लगा लेना है। तो उससे फिर ये होगा कि आपको ठोका जो है इसका जब आपने इसका बिठाना है तो वो बिल्कुल आराम के साथ बैठ जाएगा। तो यहाँ पे जो वीडियो है वो मैंने स्किप नहीं की ताकि अगर आप बिगनर्स हैं और ये आप पहली बार ये कॉलर बनाने का तरीका देख रहे हैं तो आपको ज़रा अच्छी तरह समझ आ जाए कि ये इसका जो ठोका है वो किस तरह बनाते हैं। आपसे दोबारा एक छोटी सी रिक्वेस्ट करने लगा हूँ कि वीडियो को आप ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को भी आप ज़रूर ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठोके को अच्छी तरह बिठाने के बाद अब ये करना है कि जो इसका ये बैक वाला हिस्सा है यहाँ पे बिल्कुल एक सीधी सिलाई लगानी है। तो आपकी मर्ज़ी है कि अगर आप चाहें तो इसके ऊपर भी सिलाई लगा सकते हैं, लेकिन जो इसके जो नीचे वाला हिस्सा है ठोके का तो इसके ऊपर ये मैं डबल सिलाई लगाने लगा हूँ ताकि जो ठोका है वो अच्छी तरह पक्का हो जाए। तो ठोका लगाने के बाद तो नीचे वाला फैब्रिक अच्छी तरह बिठाने के बाद अब जो नेक के अंदर जो फालतू फैब्रिक है बिल्कुल नेक की गुलाई का हिसाब रखते हुए उसे कट कर लेना है। तो कट करने के बाद अब जो प्लाकेट की जो फोल्डिंग लगाई है अब उसे उल्टा कर लेना है। तो जो सीधी साइड पे जो इसका किनारा था उसी किनारे को अब ये उल्टा लेना है। तो किनारे से नीचे 1/2 इंच का एक निशान लगाना है और उस 1/2 इंच के निशान को जो पहले एक 2 पॉइंट का निशान लगाया हुआ था उसके साथ ये तिरछी शेप में मिला देना है। और इसी तरह जो दूसरी प्लाकेट है उसे भी उल्टा फोल्ड कर लेना है और उसके किनारे के नीचे भी एक 1/2 इंच का निशान लगाना है और उस 1/2 इंच के निशान को जो 2 पॉइंट का एक पहले निशान लगाया हुआ था उस निशान के साथ उसको रेव शेप में मिला देना है। तो दोनों प्लाकेट पर निशान लगाने के बाद अब जो मार्किंग की है सेम उस हिसाब से ये डबल सिलाई लगाकर इसे अच्छी तरह पक्का कर लेना है। तो फालतू फैब्रिक को उसे कट कर लेना है। तो जो 2 पॉइंट का निशान लगाया था तो दोनों प्लाकेट पर ये दो छोटे छोटे कट के निशान लगा लेने हैं। तो निशान कट के निशान लगाने के बाद फिर इस दोनों प्लाकेट को जो किनारे हैं वो सीधी तरफ पलटा लेने हैं।
तो मुझे उम्मीद है अब आपको ये समझ आ चुकी होगी कि जब मैंने 2 पॉइंट ये नीचे निशान क्यों लगाए थे। तो उसके साथ ही जो दोनों प्लाकेट हैं वो तैयार हो चुकी हैं। तो अब करना ये है कि अब कमीज़ जो है उसे उल्टा कर लेना है। तो अब जो बैक साइड का जो पीस है इसे भी प्रेस करके अच्छी तरह बिछा लेना है। तो अच्छी तरह प्रेस करने के बाद अब करना ये है कि ये उरेश शेप में दो ये निशान लगा लेने हैं। तो जो दो निशान लगाए हैं सेम उस हिसाब से इनकी कटिंग कर लेनी है। तो कटिंग करने के बाद अब हाफ इंच के हिसाब से इनका जो किनारा है वो अंदर की तरफ दोनों साइड का ये फोल्ड कर लेना है और इन्हें अच्छी तरह तुरपाई कर लेना है। तो तुरपाई करने के बाद ये जो नेक का जो किनारा है वहाँ भी ये मैंने एक पैर के हिसाब से सिलाई लगा ली है, ताकि जब हम जब इसके ऊपर कॉलर अटैच करेंगे तो उस टाइम हमें किसी किस्म की कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी। तो इसके बाद दोनों प्लाकर तैयार करने के बाद और जो नीचे वाला पीस है वो भी तैयार हो चुका हुआ है। तो अब जो बैक पैनल है वो लेना है। तो इनके दोनों शोल्डर हैं उनको सिलाई लगाकर आपस में जोड़ लेना है। तो दोनों शोल्डर की सिलाई लगाने के बाद अब इनका जो सेंटर वो कर लेना है। तो दोनों शोल्डर की जो सिलाई हैं उनके जो किनारे हैं वो मैंने आपस में मिला लिए हैं। तो अब जो बैक साइड है उसकी कटाई करनी है। तो बैक साइड का सेंटर करने के बाद अब ये मैंने हाफ इंच के हिसाब से इसकी जो गहराई है वो मैंने डाल ली है। तो इसके साथ ही जो शोल्डर की जो दोनों किनारे हैं वहाँ पे ये मैंने छोटे छोटे ये तिरछे कट लगाकर जो इसकी सिलाई हैं वो मैंने कट कर ली हैं, ताकि जब हम इसके ऊपर कॉलर अटैच करेंगे तो उस टाइम कॉलर में जो खिंचाव है वो नहीं आएगा। तो अब ये कॉलर की पैमाइश करनी है तो उसका ये मैंने सेंटर कर लिया है। तो यहाँ पे जो कॉलर की पैमाइश आ रही है वो है 9.25 इंच। जो हमारा कॉलर है वो 17.5 इंच का तैयार होगा। तो ये मैंने बुकरम लिया है जिसकी चौड़ाई ली है मैंने 4 इंच। तो इसकी जो मैंने लंबाई ली है वो है 18.5 इंच। तो इसके बाद जो कॉलर है उसका सेंटर कर लेना है। तो जो इसका बंद हिस्सा है वहाँ पे ये मैं 3.5 इंच के हिसाब से ये मैं एक निशान लगाने लगा हूँ। तो इसी तरह ये एक निशान मैं लगाऊंगा सेंटर पे और एक निशान लगाऊंगा मैं आखिरी वाले किनारे पर। तो फिर इन तीन निशानों को पैमाने की मदद से आपस में मिला लूँगा। तो इसके बाद काजल की जितनी भी लंबाई है उसके हाफ इंच के हिसाब से ये मैं एक 1.25 इंच का निशान एक नीचे लगा रहा हूँ। तो इसी तरह एक 8.25 इंच का निशान मैं ऊपर लगा लूँगा। तो फिर इन दोनों निशानों को आपस में मिला लूँगा। तो ऊपर वाले किनारे पर ये मैं 2.25 इंच के हिसाब से ये एक मैं निशान लगा रहा हूँ और यहाँ नीचे ये मैं 2.5 इंच के हिसाब से ये मैं एक निशान लगा रहा हूँ। तो अगर आपने कॉलर की नोक बनानी है तो यहाँ पे मज़ीद एक हाफ इंच का एक प्लस का निशान लगा लेना है। तो अगर आपने कॉलर की नोक नहीं बनानी तो फिर आप ये हाफ इंच का निशान ना लगाएं। तो ये मैंने हाफ इंच के निशान को ऊपर जहाँ मैंने 2.5 इंच का निशान लगाया था उसके साथ मिला दिया है। तो फिर इसे 2.5 इंच के निशान को जहाँ ये मैंने 2.25 इंच का निशान लगाया था उस निशान के साथ हल्की सी गुलाई देते हुए इसको मिला लेना है। तो इसके बाद जो कॉलर की मार्किंग की है सेम अब ये मैंने उस हिसाब से इसकी मैंने कटिंग कर ली है। तो कटिंग करने के बाद ये मैंने दो फैब्रिक के पीस लिए हैं, एक ऊपर के लिए और एक कॉलर के नीचे लगाने के लिए। तो अब इस एक पीस पर ये मैं कॉलर को मैं प्रेस की मदद से इसके ऊपर पेस्ट कर लूँगा और इसके बाद हाफ इंच का ये मार्जिन रखते हुए जो फालतू फैब्रिक है उसे कट कर लेना है। तो इसके बाद जो काजल का गोलाई वाला हिस्सा है उसका जो फैब्रिक है वो प्रेस की मदद से इसके ऊपर फोल्ड कर लेना है। तो फोल्ड करने के बाद फिर इसके ऊपर एक पैर का ये दबाव लेते हुए इसके किनारे पर सिलाई लगा लेनी है। तो आपसे दोबारा रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल पर न्यू है तो चैनल को भी आप ज़रूर ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो सिलाई लगाने के बाद अब जो दूसरा पीस है वो लेना है। तो इस कालर वाला जो पीस है उसके नीचे रख लेना है और जो फैब्रिक किनारे हैं वो बिल्कुल बराबर रखने हैं। जब सिलाई स्टार्ट से स्टार्ट करनी है तो टाँका जो है वो अच्छी तरह पक्का कर लेना है। तो जब यहाँ पर सिलाई लगानी है तो जो बुकरम है उससे एक टाँके का फासला रखते हुए ये सिलाई लगानी है।
तो कॉलर को सीधा करने के बाद ये मैंने अच्छी तरह ये मैंने प्रेस कर लिया और साथ ही इसका जो सेंटर है वो मैंने कर लिया। तो नीचे से ये मैंने 3 पॉइंट का ये सिलाई का मार्जिन रखा है। तो अब कॉलर को अटैच करना है। तो इसका तरीका ये होता है कि जो कॉलर की जो लेफ़्ट साइड है वहाँ से इसकी जो है सिलाई वो स्टार्ट करनी है। तो जो कॉलर का उल्टा हिस्सा है वो जो कमीज़ का सीधा हिस्सा है उसके ऊपर रख लेनी है। तो कॉलर का जो किनारा है और जो कमीज़ का जो किनारा है वो बिल्कुल बराबर रख लेने हैं और जो सिलाई है वो जड़ में स्टार्ट करनी है। तो जब सिलाई स्टार्ट करनी है तो पूरी कोशिश करनी है कि बिल्कुल रिलैक्स हाथों के साथ इसी सिलाई लगानी है। कॉलर का जो फैब्रिक किनारा है और जो कमीज़ का जो किनारा है वो बिल्कुल बराबर रखने हैं और सिलाई इस तरह लगानी है कि जो कॉलर वाला जो किनारा है बिल्कुल जो सुई है उसके साथ साथ चले। तो इसी तरह जब दूसरे किनारे पर पहुंचना है तो यहाँ भी ऐसे करना है कि कॉलर किनारा और जो प्लागला किनारा वो बिल्कुल बराबर हो और जो सिलाई है वो बिल्कुल जड़ में रखकर सिलाई को पक्का करके जो धागे हैं उनको कट कर लेना है। तो एक सिलाई लगाने के बाद अब दूसरी सिलाई लगानी है। तो जो कॉलर का जो सेंटर वाला हिस्सा है वहाँ से ये मैं सिलाई स्टार्ट करने लगा हूँ। तो इसकी जो ऊपर वाली जो सिलाई होती है उसका लगाने का आसान तरीकाकार ये होता है कि जो पहली सिलाई लगी है वो कॉलर का जो किनारा है बिल्कुल उसके नीचे हो। ना ही ऐसा हो कि जो सिलाई है जो पहली वो नज़र आए और ना ही ये करना है कि जो सिलाई है वो कॉलर के किनारे के ज़्यादा अंदर कर देनी है। यानी जो पहली सिलाई है वो कॉलर का जो किनारा है बिल्कुल उसके नीचे रखकर ये सिलाई लगानी है। तो आपसे दोबारा रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को भी आप ज़रूर ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो इसके साथ ही जो कॉलर की सिलाई है वो मुकम्मल हो चुकी है। तो इसके बाद जो कॉलर की जो फोल्डिंग है वो लगानी है। तो आइए चलते हैं प्रेस पर, वहाँ आपको ये मैं ज़रा तफसील के साथ बताता हूँ कि जो इसकी फोल्डिंग है वो किस तरह लगाते हैं। तो कॉलर की फोल्डिंग लगाने से पहले जो इसके शोल्डर वाले हिस्से हैं उन्हें अच्छी तरह प्रेस करने के बाद फिर जो शोल्डर वाले हिस्से हैं पहले सबसे पहले उनको प्रेस करना है ताकि कॉलर की जो फोल्डिंग करते वक्त आपको किसी किस्म की कोई मुश्किल पेश ना आए और जो कॉलर है वो अच्छी तरह बैठ जाए। तो इसके बाद आपने कॉलर को जितने भी आपने फोल्डिंग लगानी हो पहले हाथ से उसे फोल्ड कर लेना है। फिर हाथ से फोल्ड करने के बाद फिर प्रेस की मदद से उसकी जो फोल्डिंग लगाई है उसे इस तरह जैसे ये मैंने हाथों में इसकी ये गुलाई की है इस तरह गुलाई कर लेनी है। तो प्रेस करने के बाद इसे आपने ऐसे तकरीबन 20 से 30 सेकंड के लिए ऐसे छोड़ देना है ताकि जो इसकी जो टेम्परेचर है वो ठंडा हो जाए। तो जैसे ही ये ठंडा होगा तो जहाँ पे आपने इसकी फोल्डिंग उठाई होगी वहाँ पर इसकी जो फोल्डिंग है वो अच्छी तरह बैठ जाएगी। तो इसके बाद आपने नेक की जितनी भी डीप रखनी होगी उस हिसाब से आपने प्लाकर के जो किनारे हैं वो फोल्ड कर लेने हैं। तो प्लाकर के किनारे फोल्ड करने के बाद फिर इनके किनारों पर आपने दो छोटे छोटे जो टांके हैं वो लगा लेने हैं ताकि जहाँ पर आपकी जो फोल्डिंग है वो उसी हिसाब से उसकी जो फोल्डिंग की शेप बरकरार रहे। उसके बाद आपकी मर्ज़ी है कि आपने प्लाकेट पर काज करवाने हैं या बटन लगाने हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको ये वाली वीडियो पसंद आएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उस वक्त तक अल्लाह हाफिज़।